हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं एक बेस्ट इन्वर्टर और उसी के साथ साथ एक बेस्ट बैटरी, तो मैं आपको बता दूं आप एकदम सही वीडियो पर आए, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई आपको एक 12V इन्वर्टर लेना चाहिए या 24V इन्वर्टर लेना चाहिए, और साथ ही साथ कितने एम्पायर की आपको बैटरी लेनी चाहिए जो कि आपको लॉन्गर से लॉन्गर पावर बैकअप प्रोवाइड कर सके। और एक और चीज़, इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे तो आप खुद इतने केपेबल हो जाएंगे कि खुद अपने घर में यूज होने वाले अप्लायंसेस के लोड को कैलकुलेट करके अपने लिए एक बेस्ट इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो सेलेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपसे कोई सजेशन मांगेगा ना तो आप उसे भी सजेस्ट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अभी के टाइम पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो ऐसे में आपको इन्वर्टर और बैटरी पे काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में एक इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो अभी के टाइम पे बाय करना एक स्मार्ट डिसीजन रहेगा। तो अगर आप सर्च करें एक इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम सिंपली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। तो मार्केट के अंदर आपको बेसिकली 3 टाइप के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। पहला है दोस्तों स्क्वायर वेव इन्वर्टर। ये पहले के टाइम पे यूज हुआ करते थे और ये काफी हैवी इन्वर्टर होते थे। इस टाइप के इन्वर्टर से आप हैवी अप्लायंसेस बिल्कुल भी नहीं चला सकते। और एक और चीज, इस टाइप के जो इन्वर्टर होते हैं, जब आपके घर में लाइट जाती है तो ये हैंड टू हैंड आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करते। इसमें 2 से 3 सेकंड का गैप आता है। तो ये इन्वर्टर अभी के टाइम पे यूज नहीं होते, और अभी के टाइम पे मार्केट के अंदर ज्यादातर आपको साइन वेव इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। अब जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले या सेल होने वाले इन्वर्टर है आज के टाइम पे, क्योंकि इस टाइप के इन्वर्टर से आप हैवी अप्लायंसेस जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखे सब कुछ चला सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे ही पावर कट होती है, ये हैंड टू हैंड आपको बिना किसी डिले के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। और जो साइन वेव इन्वर्टर होते हैं, ये डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। इसके बाद जो थर्ड है दोस्तों वो है सोलर इन्वर्टर। अगर आपके घर की छत पे सोलर पैनल लगे हुए हैं तो ऐसे में आपको सोलर इन्वर्टर कंसीडर करना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। सिंपली आपके सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और ये इन्वर्टर पूरे घर के अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो अगर आप सोलर पैनल लगवाने वाले हैं या आपके घर में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऐसे में आपको सोलर इन्वर्टर की तरफ जाना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि आपको 12V इन्वर्टर लेना चाहिए या 24V इन्वर्टर लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो वेल इसे भी दूर कर देते हैं। मान के चलिए कि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे जब भी लाइट जाती है बहुत कम ड्यूरेशन के लिए जाती है, तो ऐसे में आपको 12V इन्वर्टर कंसीडर करना चाहिए। और सेकंड केस में क्या है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां जब भी पावर कट होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, मतलब 4-4, 5-5 घंटे के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक 24V इन्वर्टर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि 24V इन्वर्टर से आप 2 बैटरी एक साथ चला सकते हैं, जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पावर बैकअप प्रोवाइड करेगी। वेल, अगर आप एक 12V इन्वर्टर से 200 Ah की बैटरी भी कनेक्ट करेंगे और 500-600 वॉट का लोड भी चलाएंगे, खैर इतना लोड कोई भी नहीं चलाता है लाइट जाने के बाद, तो भी आपको 3 से 4 घंटे का जो है पावर बैकअप आराम से मिल जाएगा। तो मेरी राय ये है कि अगर आपके एरिया में जब भी लाइट जाती है 2 घंटे या 3 घंटे तक ले भी जाती है, तो ऐसे में 12V इन्वर्टर सफिशिएंट है। इसके बाद जो है पावर बैकअप जो है इन्वर्टर पे डिपेंड नहीं करता कि वो 12V है या 24V है। बेसिकली जो पावर बैकअप डिपेंड करता है वो बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपकी बैटरी कितने एम्पायर की या उसकी रिजर्व कैपेसिटी कितनी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ बैटरी। अब आप मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप्स की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन इन्वर्टर के साथ 3 ही सबसे ज्यादा बेस्ट बैटरी होती है जो कंसिडर की जाती है। पहली है दोस्तों फ्लैट प्लेट बैटरी, जो पहले के टाइम पे चलती थी, और ये बैटरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसमें आपने देखा होगा कि वोल्ट्स होते हैं जिसमें हम पुराने टाइम में पानी चेंज कराते थे बैटरी का, तो ये फ्लैट प्लेट बैटरी होती है। इसके बाद आती है दोस्तों SMF बैटरी, यानी कि सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। एक बार लगा दिया तो लाइफ जिंगल आला, उसके बाद डायरेक्ट ये बैटरी चेंज ही होती है जब तक ये डैमेज नहीं हो जाती, ये पूरी ड्रेन नहीं हो जाती। इसके बाद सबसे बेस्ट जो होती है इन्वर्टर के साथ यूज होने वाली बैटरी वो है टॉल ट्यूबलर बैटरी। इस टाइप की बैटरी जो है चार्ज होने में टाइम लेती है, लेकिन आपको लॉन्गर आवर्स तक का पावर बैकअप प्रोवाइड कराती है। तो अगर आप एक इन्वर्टर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए 12V या 24V, उसके साथ आपको हमेशा एक टॉल ट्यूबलर बैटरी ही कंसीडर करनी है, जो कि सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वो है व्हाट इज द RC इन बैटरी। बेसिकली RC मतलब होता है रिजर्व कैपेसिटी, कि एक बैटरी फुल चार्ज होने के बाद आपके अप्लायंसेस को कितने टाइम तक ऑपरेट कर सकती है। और ये जो रिजर्व कैपेसिटी होती है मिनिमम
मिनिमम 18,000 तो होनी ही चाहिए जब भी आप एक बैटरी सेलेक्ट करते हैं या बाय करने का प्लान करते हैं। साथ ही साथ हर एक बैटरी की रिजर्व कैपेसिटी टाइम के साथ साथ कम होती चली जाती है, क्योंकि बैटरी की परफॉर्मेंस भी डाउन होती चली जाती है, और ये हर एक केस में एप्लीकेबल है। मतलब बाइक की हो, कार की हो, ट्रक की हो, हर बैटरी टाइम के साथ ड्रेन होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो आरसी यानी कि रिजर्व कैपेसिटी एक बैटरी की होनी चाहिए वो 18,000 होनी चाहिए। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों वो है इन्वर्टर की एफिशिएंसी। मतलब कि कोई भी इन्वर्टर 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करता। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपके इन्वर्टर की जो एफिशिएंसी है वो 85% है। अब इन्वर्टर ने क्या करा कि आपके घर में लाइट जाने के बाद जो है अप्लायंसेस जो चलने वाले हैं, तो इन्वर्टर ने पहले मेन यूनिट से 500 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके अपनी बैटरी को चार्ज कर लिया, और जैसे ही लाइट जाती है और आप जब अप्लायंसेस रन करते हैं तो ऐसे में आपको इन्वर्टर सिर्फ 85% उसकी एफिशिएंसी है, तो वो आपको 425 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये एफिशिएंसी ऐसे कैलकुलेट होती है। अगर ये 90% होती तो आप 500 में से 50 माइनस कर लेते तो 450 वॉट आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती। तो ऐसे एफिशिएंसी होती है एक इन्वर्टर की, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है बाय करते टाइम पे, कि जब भी कोई इन्वर्टर बाय करो उसकी एफिशिएंसी एक बार जरूर चेक कर ले कि वो 85% है या 90% है। इसके बाद जो 6th पॉइंट है दोस्तों वो है जर्क लोड। और ये जर्क लोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर या पॉइंट हो जाता है जब बात आती है एक इन्वर्टर और बैटरी के कॉम्बो को बाय करने की। तो सबसे पहले जर्क लोड क्या है, मान के चलिए कि आप अपने घर के अंदर लाइट जाने के बाद जो अप्लायंसेस चलाने वाले हैं उनका टोटल वॉट कंजप्शन है 500 वॉट। तो उसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि 25% एक्स्ट्रा एड ऑन करके चलना है। मतलब कि 500 वॉट में आप उसका 25% एक्स्ट्रा जब ऐड करते हैं तो टोटल हो जाता है 625 वॉट। तो ऐसे में जब 625 वॉट जो आपने कैलकुलेशन लगाई और उससे जब आप 500 वॉट के अप्लायंसेस चलाते हैं लाइट जाने के बाद, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके इन्वर्टर बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा, जिससे वो ओवरलोड नहीं होंगे, डीप डिस्चार्ज नहीं होंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, रिवर्स करंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसे में जो जर्क लोड है आपको हमेशा 25% एक्स्ट्रा एड ऑन करके चलना है, ताकि आप सेफ रहें और आपके अप्लायंसेस भी सेफ रहें। इसके बाद जो 7th पॉइंट है दोस्तों वो है बाईपास स्विच। अब ये बाईपास स्विच आपको हर एक साइन वेव इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है, मान के चलिए कि आपके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है और कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाता है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ऐसे में ये बाईपास स्विच बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सिंपली आपको बाईपास स्विच प्रेस करना है और आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर से आ रही थी वो डायरेक्ट अब कहाँ से आएगी, मेन यूनिट से। और उस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि अपने इन्वर्टर का मेंटेनेंस या जो भी आपको उसका काम कराना है वो करवा सकते हैं। तो ऐसे में ये बाईपास स्विच भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसके बाद जो 8th पॉइंट है दोस्तों वो है इको मोड और यूपीएस मोड। और ये इको यूपीएस मोड बहुत ज़्यादा यूजफुल फीचर है अगर बात करें हम सेफ्टी की फॉर अप्लायंसेस। मान के चलिए कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो उन्हीं को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए इको और यूपीएस मोड होते हैं। इनका काम क्या है, ये डिफरेंट वोल्टेज पे काम करते हैं। वो कैसे, इसे मैं समझाता हूँ। अब मान के चलिए कि आपके एरिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन वोल्टेज है वो 100 वोल्ट से नीचे चली गई या 290 वोल्ट से ऊपर चली गई, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा इको मोड पे और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन हो रही है उसकी प्रॉब्लम दूर हो सके और आपके अप्लायंसेस प्रॉपर सेम फ्लक्चुएशन पे चल सके। इसके बाद आपको कभी भी इको मोड पे हैवी अप्लायंसेस रन नहीं करने हैं, सिंपली आप फैन और लाइट चला सकते हैं। अब बात करते हैं यूपीएस मोड की। तो यूपीएस मोड पे आप फैन, कूलर, पंखे, टीवी, रेफ्रिजरेटर सब कुछ चला सकते हैं और हैवी अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। और यूपीएस मोड की जो फ्लक्चुएशन होती है, रेंज होती है, वो होती है 180 वोल्ट से अगर वो नीचे जाता है या वो 260 वोल्ट से ऊपर जाता है, तो ऐसे में आपका यूपीएस मोड जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। और ये यूपीएस मोड बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आप लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप हमेशा यूपीएस मोड ऑन रखें। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपको हमेशा कंसीडर करने जब भी आप एक इन्वर्टर या बैटरी बाय करने का प्लान करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपके लिए कितने वीए का इन्वर्टर सबसे बेस्ट रहेगा या कितने एएच की बैटरी बेस्ट रहेगी और वो आपको कैसे कितना पावर बैकअप प्रोवाइड करेगी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जो कि सिंपल है। तो मान के चलिए कि आप लाइट जाने के बाद जो अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं उनका टोटल जो लोड कंजप्शन है या पावर कंजप्शन है वो है 530 वॉट। ये डिफरेंट हो सकता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसे मैं एग्जांपल के तौर से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है कि 530 वॉट हमारा जो टोटल जो लोड कंजप्शन है
उसमें हमें 25% एक्स्ट्रा जर्क लोड ऐड कर देना है फॉर द सेफ्टी पर्पज। तो टोटल जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 662.5 वॉट। तो हम इसे राउंड फिगर कर देते हैं तो हो गया 660 वॉट। इसके बाद हमें इन्वर्टर का साइज निकालना है VA में। तो सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टोटल लोड रिक्वायरमेंट्स अपॉन इन्वर्टर एफिशिएंसी। अब इन्वर्टर एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था किसी की 80 होती है या किसी की 85 होती है, तो हम यहाँ पे 80 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि टोटल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, लोड रिक्वायरमेंट्स वो है 660 वॉट, जिसमें हमारा जर्क लोड भी ऐड हो गया। इसके बाद जो हमारी इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो 80% है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 0.8। तो हमारी जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो आती है 825 VA, तो राउंड फिगर 900 VA। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 660 वॉट तक की है तो आप एक 900 VA का इन्वर्टर कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं दोस्तों बैटरी का साइज इन AH, मतलब कि हमें कितने AH की बैटरी चाहिए। तो सिंपली इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल लोड इनटू बैकअप टाइम अपॉन बैटरी वोल्ट। अब हमें मान के चलिए कि 3.5 आवर्स का पावर बैकअप चाहिए, तो सिंपली हमें इन वैल्यूएशन को फॉर्मूला में पुट करना है। तो जो टोटल लोड है वो है हमारा 660 वॉट, बैकअप टाइम जो हमें चाहिए वो है 3.5 आवर्स का, और बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 12। तो ऐसे में जो हमारी AH निकल के आती है वो आती है 192.5 AH। तो राउंड फिगर हम मान के चलते हैं 200 AH। तो अगर आपको 3.5 आवर्स का पावर बैकअप चाहिए तो आपको एक 900 VA का इन्वर्टर कंसीडर करना है विद 200 AH की बैटरी। तो दोस्तों ऐसे आप इन फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी वैल्यू को पुट करके अपने लिए बैटरी का साइज और इन्वर्टर का साइज निकाल सकते हैं, और आपको कितना पावर बैकअप चाहिए ये भी निकाल सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ये फॉर्मूला की हेल्प से आपको जो मैं समझाना चाह रहा था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टॉप 5 बेस्ट ऐसे इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो की जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं इन दिस सीजन ऑफ 2023। और ये बात तो आप सभी को पता है कि अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो ऐसे में आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा बैटरी प्लस इन्वर्टर के कॉम्बो पे। और यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको हर एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला। सिंपली यहाँ पे मैं आपको 5 बेस्ट इन्वर्टर प्लस बैटरी के कॉम्बो सजेस्ट करूंगा, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने घर के लिए एक बेस्ट इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों Zilio 1100 इन्वर्टर, जो कि 150 AH की टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है। ये इन्वर्टर दोस्तों काफी अच्छा है, 85% की एफिशिएंसी पे वर्क करता है और टोटल 756 वॉट के आउटपुट को ये आराम से हैंडल कर सकता है। इसके बाद इसमें भी आपको इको मोड, यूपीएस मोड मिल जाते हैं, मल्टी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, बाईपास स्विच मिल जाता है और 18,000 रिजर्व कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों ऑप्टिमस 1250 साइन वेव इन्वर्टर, जो कि 180 AH की टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है और इसमें आपको ट्रॉली भी साथ में मिलती है। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 23,000 या 24,000 के अराउंड है, तो ऐसे में आप इस इन्वर्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं या इस इन्वर्टर प्लस बैटरी के कॉम्बो को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा Zolt 1100 साइन वेव इन्वर्टर, जो कि 200 AH की टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है और इसके साथ भी आपको ट्रॉली मिल जाती है। ये भी काफी अच्छा इन्वर्टर है, 85% की एफिशिएंसी पे वर्क करता है और 756 वॉट के पावर आउटपुट को आराम से हैंडल कर सकता है। इसके अंदर भी आपको इको प्लस यूपीएस मोड और सारे सेम फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको हर एक इन्वर्टर में सेम देखने को मिलते हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों ये लुमिनस आइकॉन 1100 प्योर साइन वेव इन्वर्टर, जो कि 200 AH की टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है और ये भी 85% की एफिशिएंसी पे वर्क करता है। ये इन्वर्टर बैटरी का कॉम्बो भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट सारे सेफ्टी फीचर्स, इको, यूपीएस मोड सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है, बाईपास स्विच भी मिल जाता है और ये काफी अच्छा इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा है और आपको अपने घर के अंदर स्टाइलिश सा इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो चाहिए, तो आप इस आइकॉन 1100 प्योर साइन वेव इन्वर्टर के कॉम्बो को भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों लुमिनस की तरफ से आने वाला iCruise 2 किलोवाट का प्योर साइन वेव इन्वर्टर, जो कि 150 AH की टॉल ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है। ये इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जिनके घर में लाइट जाने के बाद जो अप्लायंसेस वो रन करना चाहते हैं, उनका टोटल वॉट कंजप्शन 1500 वॉट से बिलो या 1000 वॉट से ज्यादा हो, तो ऐसे में ये इन्वर्टर प्लस बैटरी का कॉम्बो सबसे बेस्ट है।
84% की एफिशिएंसी के साथ ये वर्क करता है और 1680 वॉट के पावरफुल लोड को ये आराम से हैंडल कर सकता है। इसके अंदर भी आपको इको प्लस यूपीएस मोड मिल जाता है, बाईपास स्विच मिल जाता है और ऑलमोस्ट सारे फीचर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों ये वो 5 ऐसे बेस्ट बैटरी प्लस इन्वर्टर कॉम्बो थे जो आप कंसीडर कर सकते हैं इन दिस सीजन ऑफ 2023। अभी के टाइम पे ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है, तो इन पांचों इन्वर्टर प्लस बैटरी कॉम्बो पे आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में इन सभी के बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन्हें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मूला की हेल्प से कि आपको कैसे बैटरी का एएच निकालना है, इन्वर्टर का वीए निकालना है और कितना पावर बैकअप या कितने आवर्स का पावर बैकअप आपको चाहिए वो निकालना है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।